नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में साइकोलॉजी और बियॉन्ड। मैं अनीता मिश्रा, एक मोटिवेशनल स्पीकर, थेरेपिस्ट और काउंसलर, आप सबके साथ स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी की उन तकनीकों को शेयर करती हूँ ताकि आप और मैं मिलकर इस जीवन को बेहतर समझ सकें और अपनी समस्याओं को भी सुलझा सकें। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका किसी के साथ अगर संबंध बिगड़ रहा है या अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा होता है और तो आप बहुत नाराज़गी में होते हैं और आपका वो गुस्सा कहीं और जाकर निकलता है जहाँ पर निकलना नहीं चाहिए था, या फिर आपने एग्ज़ाम्स में बहुत बुरा किया या आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आप बहुत प्रिपेयर्ड नहीं हो और आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने को ढूंढते हो और बहुत ज़्यादा खाते हो या बिल्कुल ही नहीं खाते हो, या थोड़ी थोड़ी देर में आपको टॉयलेट यूज़ करना होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे हमको समझना ज़रूरी है कि ये जो हमारा एक पुराना एकदम जो ब्रेन का एक हिस्सा है ना, जो एवोल्यूशन के साथ हमको मिला है, वो काम कर रहा होता है। तो आखिर हम समझें कि ये जो दिमाग है, इसके जो 3 हिस्से हैं, अगर एक ब्रॉडली अगर हम इसको कहें कि हमारा जो प्रिमिटिव ब्रेन है, सबसे पुरातन हिस्सा, जो खाली शरीर का संचालन, रेगुलेशन और सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका काम केवल इतना है कि शरीर हर समय ठीक रहे, सुचारू रहे और जिंदा रहे। तो उसका काम ब्लड सप्लाई का करना, ऑक्सीजन का देना, डाइजेशन का होना और एक्सक्रीशन का होना, ये सब कामों के लिए उसका ज़रूरी फंक्शन करता है। वो हमारा रेप्टिलियन ब्रेन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद ये हमको तब से मिला है जब से हम जंगलों में और इधर उधर घूमा करते थे, खाना बदोश थे और खाने का और जीने का कोई एक फिक्स ठिकाना नहीं था। बहुत तरह के फिजियोलॉजिकल खतरे हमको हर समय महसूस होते थे और हमारा शरीर जो है उसके लिए तैयार रहता था कि अगर जब खाना मिला तो हम बहुत ज़्यादा खा लेते थे और अगर कोई भारी खतरा लगा तो शरीर में बहुत तेज़ी से ब्लड सप्लाई होता था, क्योंकि हमको उस भारी खतरे से लड़ने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती थी, एनर्जी की ज़रूरत होती थी। तो फाइट और फ्लाइट जो हम रिस्पॉन्स बोलते हैं कि या तो हम लड़ सकते हैं या फिर हम भाग सकते हैं, उस स्थिति के लिए हमारा जो शरीर है, उस हमारा जो ब्रेन है, वो हमको तैयार करता था। तो ये हमारा ब्रेन का एक बहुत प्रिमिटिव पुराना हिस्सा है। उसके बाद हमने ये जाना कि लोगों का साथ प्यार और हमारे जो मोह है और हमारे जो एक दूसरे से संबंध हैं, ये हमारे सर्वाइवल के लिए कितने ज़रूरी हैं और एवोल्यूशन में हमारे बढ़त में हमको ये सब देखने को मिला। तो एक ब्रेन जो है वो मैमेलियन ब्रेन जिसको कहते हैं, कि जो स्वभाव से हमको अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा, अपने लोगों के लिए प्रेम और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं, वो जो फीलिंग है वो कम्युनिटी और फैमिली की, वो हमारा ब्रेन देता है, जिसको हम लिम्बिक ब्रेन बोलते हैं या फिर मैमेलियन ब्रेन बोलते हैं। अब मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सेज जो भी हमारे इंस्टिंक्ट और रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्सेज होते हैं, कि अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना और नाराज़ हो जाना, दरवाजे पटकना या फिर चिल्लाने लग जाना या फिर बहुत ज़्यादा खाना खाना या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ पसीने आना, ये सब हमारे बॉडी के वो वाले रिस्पॉन्सेज हैं जो इन ब्रेन सेंटर से निकल कर आ रहे हैं। अब दोस्तों, इसी कड़ी में जो एकदम नया जो ब्रेन है वो है कॉन्शियस ब्रेन, जो एग्जीक्यूटिव ब्रेन, जो कि बाद में पैदा हुआ है, जिसका काम सोचना, विचारना, जहाँ से कॉन्शियस डिसीजंस हम लेते हैं और हमारे सवाल हल होते हैं, जीवन के प्रश्न हल होते हैं। तो ये जो एग्जीक्यूटिव ब्रेन है, न्यू ब्रेन जिसको बोला जाता है, इसको डेवलप करना होता है, क्योंकि इसी के पास वो ताकत है और समझ है कि वो समझ सके कि अभी ये जो खतरा या थ्रेट हमको सर्वाइवल का लग रहा है, ये रियल थ्रेट नहीं है, ये साइकोलॉजिकल थ्रेट है। ये हमने एक मानसिक विचार से पैदा किया हुआ एक बहुत बड़ा खतरा हम महसूस कर रहे हैं। हालांकि हम घरों में सेफ हैं, या हालांकि
हम अगर रिश्ता अगर कोई टूट भी जाता है या जॉब छूट जाती है तो जीने के लिए और विकल्प भी होते हैं। पर अगर आपका वो जो रैशनल ब्रेन और थिंकिंग ब्रेन बंद हो जाए, वो खाली सर्वाइवल मोड पर आ जाए और वो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को ट्रिगर कर दे या ऑन कर दे, वो पैनिक बटन्स जो कि अपने आप दब गए, आपकी इच्छा के बिना ही दब गए, और उन्होंने बॉडी में वही रिएक्शन देना शुरू किया, कॉर्टिसोल रिलीज करके, एड्रेनलिन रिलीज करके, और वो वाले स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करके, जो कि अगर उस समय काम आते कि जब आपके पास सचमुच इस तरह का फिजियोलॉजिकल खतरा होता कि आप भाग सकते या आप लड़ सकते। पर अब क्योंकि ये खतरा मानसिक और व्यवहारिक खतरा है और इसमें आपको शरीर के इन रिएक्शंस की ज़रूरत नहीं है, तो ये जो बॉडी में जो चेंजेस हैं, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, वो आपको तंग करेंगे, वो आपके केमिकल बैलेंस को गड़बड़ाएंगे और आप अच्छा नहीं महसूस करोगे। तो अब ये समझना ज़रूरी है दोस्तों कि जैसे जैसे हमारी समझ, हमारी मानसिकता, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना बढ़ती जाती है, तब हम इस बारे में ज़्यादा होशपूर्ण हो जाते हैं कि कैसे हम समझें कि ये हमारा रिएक्शन या हमारा रिस्पॉन्स हमारे उस जानवर वाले हिस्से से आ रहा है या मैमल वाले हिस्से से आ रहा है या फिर हमारी चेतना के हिस्से से आ रहा है। तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस में, होश में, जागरण में और कॉन्शियसली अपने इन रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेस को समझना और देखना शुरू करते हैं, तब हम अपनी एंजाइटी, तब हम अपने पैनिक्स को, तब हम अपने खतरों को, तब हम अपने इनसिक्योरिटी को बेहतर तरीके से समझने की और डील करने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, ये जो कॉन्शियसनेस है, इसी के बारे में मेरी सारी वीडियोस होती हैं कि कैसे अपनी कॉन्शियसनेस, चेतना को बढ़ाया जाए, कैसे सेल्फ अवेयरनेस का वो पहला कदम लिया जाए। तो वो जो काम है वो जब आप पैनिक की सिचुएशन में होंगे, जब आपकी ऑलरेडी वो वाले जो सिम्टम्स हैं वो ट्रिगर हो गए हैं, उस समय अगर आप करने की कोशिश करेंगे, वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। क्योंकि उस समय जो आपका रैशनल थिंकिंग ब्रेन है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रेन है, उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। आप खुद ही सोचिए कि अगर आपके घर में आग लगी हो और आपसे उस समय पूछा जाए कि और स्टॉक मार्केट का क्या हाल है, आप कहोगे मुझे इस चीज़ का तो होश ही नहीं है, ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके वो सारे दरवाजे होश के बंद हो जाते हैं उस समय। केवल प्राणवायु, केवल प्राण ऊर्जा जो है अपने आप को बचाने में लगती है, आप अपने घर को बचाने में और उस आग के बारे में ही सोच पाते हैं, सारी शक्ति वहीं बहने लगती है। तो दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है कि ह्यूमन बींग्स को, हम इंसानों को ये जो चेतना का एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है कॉन्शियसनेस का, जो हमको बहुत सारे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एनिमल से भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो यही द्वार है, वही डोर है जिसके थ्रू हम अपने आप को भी बेहतर समझ सकते हैं, अपनी अवेयरनेस को, अपने होश को, अपने जागरण को एक हाइटेंड स्टेट पे ले जा सकते हैं, जहाँ पर बहुत कुछ क्लैरिटी से दिखने लग जाता है, अपने जीवन के निर्णय खुद समझ में आने लगते हैं, अपनी गलतियाँ खुद दिखने लगती हैं, और अपनी शरीर के साथ जुड़े हुए उन सभी इनसिक्योर पैटर्न्स को भी समझना आने लगता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि इस वीडियो ने आपको ज़रूर हेल्प किया होगा अपने ब्रेन को बेहतर समझने में और अपने रिस्पॉन्सेज और अपने रिएक्शंस को भी बेहतर समझने के लिए। थैंक यू सो मच।